नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर लेकर के हम आप तक आए हैं। इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए और इसका एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ हेमंत अत्री भी हैं। तो हेमंत जी को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम। स्वागत है हेमंत भाई। खबर बहुत बड़ी है, इस देश के लोकतंत्र से जुड़ी हुई खबर है। प्रेस सेंसरशिप जब जब चर्चा होती है तब तब नरेंद्र मोदी 50 साल पहले पहुंच जाते हैं। बताते हैं इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। एलन मस्क, वही मस्क जिसका इंटरनेट अब इंडिया में आने वाला है, जिसको लाइसेंस मोदी सरकार ने दिया है। इसलिए ये आरोप बड़े गंभीर होंगे। ये खबर बड़ी है क्योंकि भारत में लाभ प्राप्त करने के बाद आदमी 90 डिग्री पर झुका होता है। मस्क को उसकी गाड़ियों में लाभ दिया मोदी ने, मस्क को इंटरनेट का लाइसेंस दिया है मोदी ने, लेकिन मस्क वो अमेरिका का व्यापारी है, ट्रंप से भिड़ने वाला संकी है। उसने नरेंद्र मोदी को रंगे हाथों पकड़ा है। बहुत बड़ी खबर, मैं नॉर्मली कहता नहीं लेकिन वाकई बड़ी खबर है, आप समझेंगे तो। रंगे हाथों पकड़ा है जो है नरेंद्र मोदी को, और पूरे सबूतों के साथ, कहते हैं सबूतों के साथ, कच्चा चिट्ठा एक एक गिनती गिनवा देना। ये नहीं कि लमसम की 1200 होगा 1500, पूरी गिनती के साथ, सबूतों के साथ, पूरी दुनिया के सामने हमारे 56 इंच वाले साहब को बेइज्जत कर दिया है। मैं खबर सीधा, भूमिका तब भी 1.5 मिनट हो गई, खबर पे आता हूं। खबर लाइए स्क्रीन पर, फटाफट लाइए खबर, खबर लाइए। देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, अभी अभी की खबर सबसे पहले आप तक हम ला रहे हैं। एक्स रिफ्यूट्स गवर्नमेंट क्लेम, सेज इट रिसीव्ड ऑर्डर टू ब्लॉक राइटर्स ओवर 2000 अदर अकाउंट्स। आपको पता होगा राइटर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जो न्यूज एजेंसियां हैं उसमें से एक है, जो 2-3 एपी राइटर्स यही हैं सबसे प्रतिष्ठित। राइटर्स इंडिया में ब्लॉक हो गया था। उसके बाद सवाल उठने शुरू हुए, नीचे देखिए। दिस डायरेक्टली कंट्राडिक्ट्स ए स्टेटमेंट इशूड बाय द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ द आईटी मिनिस्ट्री ऑन संडे। जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तरफ से ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट आया था, उसके उलट बोला है मस्क ने। which said there is no requirement from the government of India to withhold writers handle. We are continuously working with X to resolve the problem. आईटी मिनिस्ट्री ने कहा था कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम राइटर्स को किसी तरह का रोकें, हम तो सहयोग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको ओपन करने के। खबर अभी इतनी नहीं है, अभी ये खबर का आधा हिस्सा देखा है। अगला स्क्रीनशॉट लाइए, अगला ये देखिए, अकाउंट विदहेल्ड। यही जो ऊपर स्क्रीनशॉट ब्लैक आपको दिख रहा है, एक एक शब्द पढ़िएगा। अकाउंट विदहेल्ड, राइटर्स हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया इन रेस्पॉन्स टू ए लीगल डिमांड, इन रेस्पॉन्स टू ए लीगल डिमांड। अब नीचे पढ़ लीजिए। In a post via its global government affairs handle on Tuesday, X said that on July 3, the Indian government ordered X to block। 3 जुलाई को भारत सरकार ने X को 2355 अकाउंट ब्लॉक करने के लिए, इंडिया में ब्लॉक करने के लिए कहा, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स लाइक writers under section 69A of the Information Technology Act। ये जो ऊपर स्क्रीनशॉट है उसके साथ अटैच है। अब मैं जो ग्लोबल गवर्नमेंट का हैंडल है उससे जो ट्वीट जारी किया गया, जिसमें पूरे पूरे जो मैंने कहा ना रंगे हाथों पकड़ाना, तो रंगे हाथों जो पकड़ा गया है वो आपको दिखाता हूं। और इतने नहीं, हम सरकार का पक्ष भी आपको बताएंगे कि कितनी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन थेथरई कर रहा है, कौन बेशर्मी कर रहा है। ये फैसला आपको करना है। ये फैसला हम लोग पंच नहीं है, हम सिर्फ खबरों को वाहक हैं, आप तक ला रहे हैं। जरा ये ट्वीट जो ग्लोबल गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा कि रंगे हाथों पकड़ा है मोदी को, ये जरा आप बताइए, इसको शब्दशः हिंदी में जरा बताइए हेमंत भाई। और इसका आखिरी पैराग्राफ देश के सभी लोग, दर्शक आखिरी पैराग्राफ गौर से सुनेंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और सूचनाओं के संप्रेषण का।
सूचनाएं जैसी हैं जहां हैं उसके आधार पर रियल टाइम का। तो एक ये लाइव मसला है, इसको तमाम फैक्ट्स और तमाम आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे। जो ये आप दिखा रहे हैं ये एक्स का हैंडल है, ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स। आप इसको अंग्रेजी में चलाते जाइएगा, मैं हिंदी में पढ़ता जाऊंगा साथ के साथ, टाइम बचेगा। इसमें एक्स कह रहा है कि 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत एक्स को भारत में 2355 खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिसमें र्यूटर्स और र्यूटर्स वर्ल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट शामिल। गैर अनुपालन ने आपराधिक दायित्व का जोखिम उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिना किसी औचित्य के तत्काल कार्रवाई की मांग की 1 घंटे के भीतर, और खातों को अगली सूचना तक अवरुद्ध रखने के लिए कहा। सार्वजनिक आक्रोश के बाद सरकार ने एक्स से र्यूटर और र्यूटर्स वर्ल्ड को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया। ये ऑफिशियली कह रहा है वो कि सरकार ने पहले अनुरोध किया, फिर उसको हटाने का अनुरोध किया, अनब्लॉक करने का अनुरोध किया। अब ये जो आप जिक्र कर रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण पहला है ये। हम इन अवरुद्ध आदेशों को, यानी कि ब्लॉकेड ऑर्डर्स को, हम इन अवरुद्ध आदेशों के कारण भारत में चल रही, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रेस सेंसरशिप के बारे में बहुत चिंतित है। ये कौन कह रहा है? एलन मस्क का एक्स। भारत में चल रही प्रेस सेंसरशिप के बारे में बहुत चिंतित है। एक्स सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों की खोज कर रहा है, खुद विकल्पों की खोज कर रहा है। भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं के विपरीत एक्स को इन कार्यकारी आदेशों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को लाने की भारतीय कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि एक्स इसके खिलाफ नहीं जा सकता कोर्ट में। हम प्रभावित उपयोगकर्ताओं से न्यायालय के माध्यम से कानूनी उपाय करने का आग्रह करते हैं। वो जो एक्स के जो भी यूजर्स हैं उनको ये सलाह दे रहा है एक्स कि आप अपने हिसाब से लीगल रेमेडीज देख लीजिए। ये एक बहुत बड़ी घटना है आशीष भाई, बहुत बड़ी। और इसका अगर आप इसका जब तक समझ में नहीं आएगा दर्शकों को, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, इसकी आपको बैकग्राउंड थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि ये कहां से चला था और आप कहां पहुंच गए हैं। ये जब तक नहीं जानेंगे तो आप उसका स्केल नहीं समझा पाएंगे दर्शकों। भारत के अंदर 2022 के लिए 2 लाइन बताऊंगा ज्यादा। भारत में 2022 में केवल 3417 की रिक्वेस्ट आई थी ब्लॉक करने की, 3417। 2024 में ये कहां पहुंच गया? 26 मार्च से लेकर के केवल 25 मार्च, 1 महीने के अंदर, 26 मार्च से 25 अप्रैल 2024 के बीच 1,84,241 अकाउंट्स ब्लॉक करने का आग्रह है 1 महीने के अंदर, जिनमें से हालांकि वो नग्नता और यौन शोषण के मामले थे, लेकिन मैं स्केल बता रहा हूं कि किस स्केल के ऊपर ब्लॉकेड की रिक्वेस्ट लगातार जा रही है। ये वो स्केल, कहां तो 3417 और कहां 1,84,241। और ये अगर इसको आप सारे को देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसी बात की जो 3 जुलाई की आप बात कर रहे हैं, 3 जुलाई 2025 को जिसमें ट्विटर ने बताया, उसमें कहा कि 2325 अकाउंट एक बार में, भारत सरकार से एक बार में 2355 अकाउंट को विदहेल्ड करने की बात आई, ब्लॉक करने की बात आई। इसमें ब्रिटिश र्यूटर्स और र्यूटर्स वर्ल्ड भी था। अब हालांकि भारत सरकार मना कर रही है कंप्लीटली, वो कह रही है कि हमने तो लगातार प्रोएक्टिवली कोशिश की और 21 घंटे के खाली, सॉरी मैं रोक रहा हूं। बेसिकली क्या है, भारत में एक नई परंपरा है, अच्छा लगे बुरा, वो महाभारत में आपने सुना होगा ना, अश्वत्थामा मारा गया नरोवा कुंजरो। उसी टाइप में जब सरकार ही प्रोपोगेंडा की मशीनरी बन जाए, फिर मैं कहूं अपनी जिम्मेदारी कह रहा हूं, सरकार प्रोपोगेंडा की मशीनरी बन जाए, सरकार अर्ध सत्य बोलना शुरू करे। अर्ध सत्य में क्या होता है, हम लोग कहते हैं अर्ध सत्य, उसको बोलना चाहिए अर्ध झूठ, अर्ध झूठ बोलना शुरू करे। 21 बार ट्रंप बेइज्जत कर चुका ना कि मैंने करवाया। यहां पे क्या, यहां से क्या बोला जाता है? नहीं, बात हो रही थी, डीजीएमओ से बात हुई थी। अरे हम करें ट्रंप से तुमने क्या किया, ट्रंप से बात, डीजीएमओ का फोन आया था, डीजीएमओ का आया ही होगा भाई, डीजीएमओ का आया होगा। हम और हेमंत अत्रे जब डिबेट तय कर लेते हैं कि इस पर डिबेट करेंगे, तो उसके बाद हमारा जो नीचे एक संचालक हमारा बैठा है बालक, वो बच्चे से हम भी बात करते हैं, हेमंत जी भी बात करते हैं कि भाई ये लगाना है, इसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है, ये चीजें दिखानी है हमको। तो हम कहा करें डीजीएमओ से नहीं बात हुई, ट्रंप वाली बात पे मुंह नहीं खुलता है। ये मैं कह रहा हूं, ये आज जो सफाई आई है, मैं सफाई भी दिखा रहा हूं आपको, उस सफाई को जरा देखिएगा, आप पहले दिखा दीजिए उस सफाई को। हाँ हाँ बोलिए हेमंत।
एक जरूरी बात जो रह गई थी ना, एक लाइन रह गई थी। अभी हम 2025 के जुलाई के अंदर, और जुलाई 2025 तक 10,355 अकाउंट्स, 2355 तो अब ये 3 जुलाई को जिसकी आप बात कर रहे हैं, और 8,000 अकाउंट्स ब्लॉक किए जा चुके हैं 2025 में। और जब ये आपका चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर और ये सारा, उस समय भारत सरकार के आदेश पर 18,000 से अधिक पाकिस्तानी और चाइनीज हैंडल्स को ब्लॉक किया गया था। ये दर्शकों के लिए केवल इसका स्केल बताने के लिए मैंने कहा, क्योंकि ये रिसर्च हमने की सारी की सारी। तो ये सारा बेसिकली है 18,000 पाकिस्तानी, चाइनीज और जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो, और कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 10,355 अकाउंट्स ब्लॉक करवाए गए हैं भारत सरकार के आदेश पर 2025 में अब तक। ये मैं कहना चाहता हूं। एक बार मैं सफाई जरा दिखा दूं, जरा लाइए, ये आप ही की जुबानी, आप जरा, ये तो भारत सरकार ने पहले का, चलिए इसको भी दिखा दीजिए, लाए हैं तो ये तुलना जब करेंगे तो दर्शकों को इससे सहूलियत होगी। भारत सरकार ने कहा, कब कहा, ये आज नहीं, ये कहा था बयान जब अकाउंट हेल्ड हुआ, उसके बाद कहा भारत सरकार को रियूटर्स के हैंडल को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम ट्विटर के साथ मिलकर इस समस्या के लिए लगातार समाधान के लिए काम कर रहे हैं। ये अंग्रेजी में आपको हम दिखा चुके। नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट जो अगला, आज अब भी जब हम ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तक नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड जब कर रहे हैं उसके 10 मिनट पहले का ये है, 10 मिनट पहले हम शुरू किए हैं तो लेके आए हैं। जरा हेमंत भाई जरा पढ़ दीजिए पहले पूरा हिंदी में, इसको ब्रीफ कर दीजिए कि हमारी सरकार अब क्या कह रही है पकड़े जाने के बाद। ये आशीष भाई, ये अभी जब आप बिल्कुल सही कहा, जब हम तैयारी कर चुके थे तब ये आया है सरकार का क्लैरिफिकेशन। द गवर्नमेंट हैज नॉट इशूड एनी फ्रेश ब्लॉकिंग ऑर्डर ऑन 3 जुलाई। ये मना कर रही है, जो ट्विटर कह रहा है, एक्स कह रहा है, उसके खिलाफ सरकार कह रही है कि हमने ऐसा कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी नहीं किया, और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय चैनल, न्यूज चैनल को, इंक्लूडिंग रूटर्स एंड न्यूट्रल वर्ल्ड को हमारी ब्लॉक करने की कोई मंशा है। द मोमेंट रूटर्स वर्ल्ड वर ब्लॉक्ड ऑन एक्स प्लेटफॉर्म इंडिया, जैसे ही वो ब्लॉक हुए थे, इमीडिएटली द गवर्नमेंट रोट टू एक्स टू अनब्लॉक देम। सरकार ने तुरंत उनको लिखा कि उनको अनब्लॉक किया जाए। द गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली एंगेज्ड एंड विग्रसली परस्यूड विद एक्स फ्रॉम द लेट नाइट ऑफ 5 जुलाई। सरकार ने 5 जुलाई से लगातार उनसे विग्रसली उसको वो किया, फॉलो किया। एंड एक्स हैज अननेसेसरीली एक्सप्लॉइटेड टेक्निकलिटीज। एक्स पे आरोप लगा रही है कि उसने तकनीकी उनका फायदा उठाया, पेचीदगियों का, और 21 घंटे तक इसको बंद रखा, और 6 जुलाई 2025 को शाम को 9 बजे इसको सारे को अनब्लॉक किया गया। 21 घंटे लगे। सरकार ने एक तरीके से अब इससे पल्ला झाड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जब ट्विटर ये कह रहा है कि 2355 ऑर्डर्स में जो खाते थे उनमें 2 का नाम इनका भी था, और सरकार मना कर रही है, तो ये मामला तो उलझ गया ना। अब ट्विटर को अपने आप तो कोई जरूरत पड़ी नहीं थी ट्विटर्स को ब्लॉक करने की, और उसने बाकायदा फ्लैग किया है, जो आपने दिखाया पहले इंट्रो में फ्लैग। एक पॉइंट, उस चिट्ठी को अगर साइड में दिखा पाए तो दिखा दे। एक पॉइंट जिस पर मैंने कहा था ना, अर्ध सत्य अर्ध झूठ वाला जो मामला है, जैसे ट्रंप बार बार बेइज्जत करता तब होता है। ये क्या कह रहे हैं, जो ट्विटर ने कहा, अगर 2 विंडो में दर्शक उसको देखना चाहें, भाई कंट्रोल रूम, अगर जब तक हम लोग चर्चा कर रेडी हो पाए तो दोनों को दिखा दीजिए। जो ट्विटर का जो ग्लोबल अफेयर्स का ट्वीट था और जो इनकी सफाई है जो अभी आई, उसने ग्लोबल अफेयर्स ने क्या कहा, मैं शब्दों पे जा रहा हूं, एक बिटवीन द लाइन जो जहां सच्चाई छिपी है। उसने कहा कि भारत सरकार ने ही ब्लॉक करवाया था, और भारत सरकार ने फिर दोबारा फिर रिक्वेस्ट किया कि नहीं खोल दो, क्योंकि जब फंसने लगे रियूटर्स, ऐसा छोटा मोटा तो है नहीं, तो फंसने लगे तो खुलवाया। उसने दोनों बात कही है। इन्होंने क्या कहा, हमने कोशिश की कि जल्द से जल्द रिजॉल्व कर ले इस प्रॉब्लम। ये वाला आधा हिस्सा रात में हम चादर तान के सोए, ये बता रहे हैं सवेरे उठ करके बिना मंजन किए नाश्ता कर लिए, ये नहीं बता रहे हैं। ये यहां पर आइए ना, उसने तो दोनों बात कही है, ग्लोबल अफेयर्स ने दोनों बात कही कि ब्लॉक भी यही करवाए, और ब्लॉक करवाने के बाद जब ये फजीहत हुई तो यही रिक्वेस्ट डाले खोलने की। ये सेकंड पैरा वही कहता है। हाँ, ये उस पोर्शन को हाईलाइट कर रहा है कि हमने कहा खोलने के लिए, तो बंद करने के लिए भी तो आप ही कहा था, आपने कहा था। ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता था। और फिर चलता हूं कर्नाटक हाई कोर्ट। दरअसल मैं इस कार्यक्रम में, नॉर्मली हम हेमंत भाई के कार्यक्रम में नहीं बोलते, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं दर्शकों से कि आप लोग भी हमें थोड़ा सा सेफ रखने के लिए मदद करिएगा, जो कर सकते हैं आप मदद करिएगा। इसलिए क्योंकि ये जो लक्षण है ना, ये कुलक्षणी के लक्षण होते हैं।
ये हमें भी बंद करवाएंगे। जब ये मस्क मस्क दुनिया की सबसे ताकतवर व्यवसायी की कंपनी को अपने कानूनों के आड़ में छिप करके उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आशीष चित्रांशी क्या है भाई? एक अदनास पत्रकार जिसके पास न बाहुबल है, न मसल पावर है, न मनी पावर है, कोई पावर नहीं है, कोई ठग के चला जा रहा है जिसे उसको उसको क्या, उसे कभी रोक दोगे? वो तो जनता के दबाव में हो सकता है नहीं कर रहा हूं, जिस दिन जनता को वैसे भी नहीं कुछ समझते, कभी रोक देंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा मदद करें। ये कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला चल रहा है एक्स का, और लगातार कर्नाटक हाई कोर्ट में जो कहा है एक्स ने ना, वो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य हैं। वहां पर तो कहा है कि कोई भी आता है कार्टून करेक्टर टाइप, वही कंटेंट ब्लॉक करवा देता है। ये देश की हालत यहाँ पे है। कर्नाटक हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, जरा मामला बताइए हेमंत भाई। आशीष भाई, कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर जो बार बार ये ट्विटर के हैंडल्स को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट जाती है भारत सरकार की तरफ से, उस पर हमने एक बार पहले भी शो किया था लास्ट मंथ, अगर आपको ध्यान हो, और वो केस लगातार चल रहा है। उसकी आज भी हियरिंग थी 3 जुलाई को। कर्नाटक हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, और मैंने खबर भी भेजी है, स्क्रीनशॉट वो दिखाई गया दर्शकों को। उसमें जो एक्स का जो वकील है जी राघवन, उसने गुस्से में और निराशा में एक बात कही वहां पर, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसने एक बात कही, तो वो उससे इसका स्केल पता लगेगा आपको। स्केल ये देखिए, उसने ये कहा राघवन ने, एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज ऑथराइज्ड टू इशू कंटेंट टेक डाउन ऑर्डर्स, एक्स टेल्स हरियाणा हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा। तो ये बेसिकली आशीष भाई क्या है, एक्स हैज अप्रोच्ड द कोर्ट सीकिंग ए डिक्लेरेशन दैट सेक्शन 79(3)(b) IT एक्ट डज नॉट कन्फर द अथॉरिटी टू इश्यू इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। तो ये बेसिकली कोर्ट में एक्स गया हुआ है कि इस सेक्शन के तहत आप इंफॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं कर सकते। इस पे लगातार बहस चल रही है। इस पे जो मिस्टर राघवन थे, जी राघवन, उन्होंने अदालत में ये कह दिया निराश होकर या जिस उत्तेजना में, कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरे को भारत सरकार ने ऑथराइज कर दिया है कंटेंट को टेक डाउन करने के लिए। और उसमें बहुत जबरदस्त, आप सोचिए उसमें सरकार की तरफ से कौन पैरवी कर रहा था, आपको महत्व समझ में आएगा। इस देश के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, उन्होंने एक बात कही वहां पे खड़े होके कि जो भी ये टॉम डिक एंड हैरी की भाषा बहुत ऑफेंसिव है, ये बहुत गलत है, और जो भी अधिकारी या कर्मचारी ये कर रहा है वो आईटी मिनिस्ट्री में एरा गैरा नत्थू खेरा नहीं है, ही इज डूइंग ए सॉवरन फंक्शन। वो एक संप्रभु काम कर रहा है, सरकार द्वारा दिया गया काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तलवारें खींची हुई है भारत सरकार और एक्स के बीच में। आज भी उस केस में सुनवाई थी, उसका फाइनल आउटकम अभी नहीं आया है, लेकिन आप ये देखिए कि इंफॉर्मेशन की ब्लॉकेड को लेकर के किस तरीके से हमारी सरकार एक्सपोज हो रही है, बहुत बुरे तरीके से। और जैसा आपने कहा कि अगर आपने नहीं कहा था तो एक्स को क्या पड़ी थी इंडिया में ब्लॉक करने की, बाकायदा उसने फ्लैग किया। और एक्स आज भी ये कह रहा है कि आपने ही रिक्वेस्ट की कि अनब्लॉक करने की। तो आधा सच क्यों बोल रही है सरकार को? क्या जरूरत पड़ी? सरकार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगा चुकी है, तमाम तरह की जो अप्रिय चीजें हैं उनको करती रहती है। हमारा तो काम केवल इतना है कि जो सूचना है, राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें जो भी कंटेंट जो है तथ्यों के आधार पर वो तो होना ही चाहिए। अगर उसमें कोई वल्गैरिटी है या उसके अंदर कोई ऑब्सेनिटी है या कोई देशद्रोह का काम है, उसको रोका जाना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन एक एक दिन में आप अगर 2355 ऑर्डर ब्लॉकेड के करेंगे तो आपकी मंशा पे तो सवाल उठेगा ना आशीष भाई। एक तो आप ये देखिए कि 2022 का मैंने आपको फिगर दिया कि पूरे 2022 के साल में 2417 रिक्वेस्ट कुल, 2022 में 2417, और एक दिन में 3 जुलाई को 2355। और 3 जुलाई को तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई सीज फायर की बात हो या कोई इस तरह की इंडो पाकिस्तान की बात हो, इंडो चाइना की बात हो। तो इस सारी चीज को, मैकेनिज्म को थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भारत का गोदी मीडिया नहीं है, ये भारत का बंधक मीडिया नहीं है, ये इंटरनेशनल मीडिया है। और ये इन चीजों से, क्योंकि इनके पास ना तो पैसे की कमी है, ना इनके पास वकीलों की कमी है, इनके पास माइट की कमी नहीं, मेरे और आपके पास तो है, इनके पास माइट की कमी नहीं। तो ये जब इंटरनेशनल चीजें जब आएंगी, आप बीबीसी को भी आपने रेड भी कर दी थी, एक बार ध्यान होगा आपको, बीबीसी पे रेड भी हुई। तो ये सारी चीजें सरकार को एक बार देखना चाहिए कि इससे आपकी पूरे मामले में दुनिया में क्या छवि बनती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एज पर लॉ जो कुछ करना चाहिए कर कीजिए, आप कोई समस्या नहीं, लेकिन इस तरह की चीजों से देश की भद पिटती है इंटरनेशनली और हमारा नाम खराब होता है।
इसमें थोड़ा सा सरकार को हाई जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर अधिकारी हैं, उनको इन्वॉल्व करके और इस मामले को थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, थोड़ा अकाउंटेबल करना चाहिए, अगर उनको अपनी कैसे भद पिटने से बचाना है। कैसे कैसे आप ऐसी बात कर देते हो? इसी बात पे हम दोनों की असहमति होती रहती है बीच बीच में। आप किससे करो कि बड़े लोगों को, बड़े लोग ही जब सब करवा रहे हैं, अब उनसे बड़ा कौन आएगा? डोनाल्ड ट्रंप रुकवा सकता है और कोई नहीं रुकवा सकता, उनसे बड़ा और कोई नहीं है, है? वही करवा रहे हैं। ये सहयोग पोर्टल है जिसके जरिए ये कंटेंट पर आपत्तियां जाती हैं, और जो टॉम डिक एंड हैरी का जस्टिस नाग प्रसन्ना की बेंच है, ना जस्ट वही बेंच क्या अकेले, मतलब सिंगल बेंच है, तो जस्टिस नाग प्रसन्ना ने भी इस दलील पर, राघवन की इस दलील पर बड़ी आपत्ति उनको हुई। कैसे कैसे कह दे रहे हैं आप? अब कह कैसे दे रहे हैं, सुनिए कैसे कह दे रहे हैं। डिजिटल मीडिया हाउसों की तरफ से, डिजिटल मीडिया हाउस जो है उनकी तरफ से भी वकील वहां पेश हुए थे। दो पक्ष, सरकार और एक तीसरा एक और वकील पेश हुए, वकील आदित्य सोढ़ी। और मुझे जहां तक, मैं एकदम पक्का पुख्ता नहीं बोल सकता, लेकिन शायद डीजी पब की तरफ से गए होंगे, क्योंकि डीजी पब ऐसे मामलों में एक संस्था है डिजिटल क्रिएटर्स की, उस पर प्रतिष्ठित सारे लोग मौजूद हैं, तो डीजी पब की तरफ से हो सकता है गए। उन्होंने जब वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि कंटेंट हटाने के आदेश से सामग्री निर्माता जो है ना, कंटेंट क्रिएटर, वो प्रभावित होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा कंटेंट हटाओगे तो यूट्यूब नहीं प्रभावित होगा, यूट्यूब हो ना हो प्रभावित हम होंगे ना हेमंत भाई। यूट्यूब पर तो अरबों कंटेंट जा रहे हैं, हमारा कंटेंट तो हमारा ओरिजिनल हमारा है, तो हम उससे डायरेक्ट प्रभावित हैं। तो उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर प्रभावित होता है। कोर्ट ने पूछा सरकार और एक्स के मामले में उन्हें कैसे आपत्ति हो सकती है। देखिए, मैं बोल दूंगा ज्यादा तो कल कोर्ट वाले हम ही उठा लेंगे सब, लेकिन मुझे तरस आती है बुद्धि पे, इनके तरस आती है। अरे वो तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहा है, चाहे वो मस्क करवा रहा हो, चाहे यूट्यूब करवा रहा हो, यूट्यूब मतलब गूगल करवा रहा हो, वो प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे हैं, उस पर कंटेंट एलन मस्क नहीं बना के डालता है। कंटेंट आशीष चित्रांशी, हेमंत अत्री, रवीश कुमार जो है ये बना रहे हैं ना कंटेंट। अब पूछो रवीश से, कंटेंट डिलीट हो गया, यूट्यूब और भारत सरकार समझेगा हु आर यू? अरे आधा घंटा मेहनत करके, आधा घंटा प्रोग्राम बनाने के लिए 6 घंटा रवीश कुमार ने मेहनत किया होगा, 8 घंटा मेहनत किया होगा। पूछ लो, कैसे पूछ लोगे भाई? अदालत है कि मजाक बना कर रखा है कि आपको क्या दिक्कत? मैं ब्रीफ करते चल रहा हूं, इसलिए ये समझिए क्या हो रहा है देश में। कहा कि आपको कैसे आपत्ति हो सकती है? तो उन्होंने कहा, वकील साहब ने, कि इस तरह के आदेश उनकी प्रकाशित सामग्री पर सीधा असर डालते हैं, मतलब उनके कंटेंट पर डायरेक्ट असर डालते हैं, यही हम भी कहेंगे। तो तुषार मेहता ने हस्तक्षेप किया। अब मेहता जी को सुनिए, देश के सबसे काबिल वकील हैं, सबसे बड़े वकील, काबिल वकील हैं, सरकार जिस पे मेहरबान वही काबिल है। मेहता जी ने कहा इस हस्तक्षेप का मतलब, ये जो तीसरा पक्ष आया आदित्य सोढ़ी क्रिएटर्स की तरफ से, उनका विरोध करते हुए कहा कि एक्स एक मजबूत कंपनी है, मजबूत अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, उन्हें किसी तीसरे पक्ष के समर्थन की जरूरत नहीं। अब आप हंसोगे कि रोग, तीसरे पक्ष के समर्थन की जरूरत नहीं है, वो मजबूत कंपनी है। अरे मजबूत कंपनी है, मस्क का थोड़ा ना बाल बांका हो रहा है। जो क्रिएटर्स हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए क्रिएटर किसी भी तरह का हो, एंटरटेनमेंट बना रहा हो, न्यूज बना रहा हो, जो क्रिएटर इस देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए माथापच्ची कर रहा है, अपना एनर्जी लगा रहा है, वो नहीं बोलेगा। मजबूत मजबूत लड़ोगे, मोदी और मस्क लड़ोगे, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। मेहता जी को यही कहना है ना। फाइनल कमेंट, अब क्या कहें हम आगे? फाइनल कमेंट। आशीष भाई इसको तो सारे को सम अप एक्स ने जो आज ट्वीट किया ना, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि देखिए हमारे पे तो लड़ने पे प्रतिबंध है, जो यूजर्स हैं वो देख ले। और हकीकत भी यही है कि आपने एक प्रॉपर्टी डेवलप कर दी, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी है वो, आपने उसका कितना प्रयोग करना है नहीं करना है आपके साथ जाती है, और ये यूजर आप, फाइनली इंपेक्टेड आप है। और आपने बिल्कुल एक लाइन में सारा समअप कर दिया कि मस्क का क्या बिगड़ रहा है। मस्क का तो हैंडल चल रहा है बढ़िया, यहाँ 10 ब्लॉक करा दोगे, 100 ब्लॉक करा दोगे, उसको क्या फर्क पड़ता है?
डेमोक्रेसी, राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपका प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सवारी अपने समाज की खुद जिम्मेदार है, और इस तरह की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर इफेक्टिवली रोक, उसको इसका विरोध करने की जरूरत है। और जो मेरिट पे है उसको सरकार जरूर करे। ऑब्सिडिटी है, जैसा मैंने कहा, वल्गैरिटी है, जो भारत के संविधान के खिलाफ चीजें हैं, उनको तो रोकना ही चाहिए, और उसका एक सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए। लेकिन जो सही चीजें हैं, रूटर्स को बंद करने से क्या मिलेगा आपको? रूटर्स वर्ल्ड को बंद करने से क्या मिलेगा? केवल बदनामी मिलेगी। तो भारत के लोगों को अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच की। वो कब तक लागू होंगे, ये उनका काम है। मेरा और आपका काम उनको तक सवाल पहुंचाना, और जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसकी एक पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रख देना। ना हमें एक्स से कोई लेना देना है, ना कोई सरकार से लेना देना है। हमें लेना देना है इस देश के संविधान प्रदत्त अधिकारों से। वो आप तक लाते रहे, उतना ही हमारा काम है। बाकी वैल्यू जजमेंट दर्शक करे, सरकार करे, एक्स देखे। हमारा काम जो था वो हमने कर दिया। बिल्कुल, लेकिन प्रेस सेंसरशिप, देखिए निजी तौर पर हम बताएं, हम लोग उसी का हिस्सा है। प्रेस सेंसरशिप, ये प्रेस सेंसरशिप सबसे गंभीर संकेत है। जैसे बीमारियों के संकेत होते हैं ना, डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, कहते हैं यहां तक है, इतना है, यहां भी खुजली हो रही है, अच्छा ये भी हो रहा है, तब अब गंभीर है मामला भाई तब। तो प्रेस सेंसरशिप ये इमरजेंसी नामक सबसे सबसे घातक और लोकतंत्र के लिए जानलेवा बीमारी का सबसे सबसे प्रमुख लक्षण है। लोकतंत्र के लिए जानलेवा बीमारी है इमरजेंसी, उसका सबसे प्रमुख लक्षण है प्रेस पर सेंसरशिप। क्योंकि प्रेस पर सेंसरशिप यानी आप तक सूचनाओं का जो प्रवाह है उसको रोक दिया जाए, आप तक सच न जाए, सरकार जो चाहे वही आप सुने, सरकार जो चाहे वही आप देखें, और सरकार जो चाहे वही आप बोलें, तो खत्म लोकतंत्र। फिर तो प्रजा, कहा हेमंत भाई ने ना, प्रजा बन जाओ। तो फिर प्रजा तो बन ही चुके हैं, ताली बजाओ। हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं हम लोग, फिर आएंगे खबरें लेकर के, और हमारे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा जब तक अस्थायी रूप से नहीं मुंह बंद करवा देंगे, तब तक। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।